दो तरह से नृत्य के शिष्य या कहो विद्यार्थी मुझसे जुड़ते हैं। पहले वो होते हैं जो जिज्ञासा से मेरे पास आते हैं, उन्हें नृत्य सिखाया जाता है, लेकिन कुछ नृत्य से नहीं मुझसे प्रेरित होकर नृत्य सीखने आते हैं और उन्हें नृत्य पिलाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। और सिखाने में और पिलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो सीखने आते हैं उन्हें नृत्य की शिक्षा दी जाती है, लेकिन जो पीने आते हैं, जो डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होते हैं और मेरी वजह से नृत्य करते हैं, उन्हें नृत्य पिलाया जाता है। तो उन्हें नृत्य की शिक्षा नहीं, नृत्य की दीक्षा दी जाती है। और शिक्षा दीक्षा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शिक्षा ऊपरी आधार पर होती है, यानी कि जैसे एक सब्जेक्ट है, विषय है, उस विषय के संबंध में आप जानकारी लेते हैं। लेकिन दीक्षा बिल्कुल उसका अलग परिणाम होता है। दीक्षा जब आप लेते हैं तो दीक्षा का अर्थ है कि आप अपने ही गुरु के प्रारूप बनने जा रहे हैं, यानी कि अपने गुरु के जैसे आप होने के लिए आए हैं। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें शिक्षा तो आ ही जाती है दीक्षा के अंदर, साथ में वो भी आ जाता है जो आप सोच के भी नहीं आते हो, बिना सोचे आते हो, वो भी आपको मिलता है। तो शिक्षा और दीक्षा दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के लिए कोई एक आध आता है। और इस तरीके का ज्ञान जो दीक्षा हो सके, ऑब्वियसली ये सबके लिए होता भी नहीं है। ये कुछ एक के लिए होता है और वो एक ही काफ़ी होता है। सबको दी भी नहीं जा सकती और सब ले भी नहीं सकते। तो दीक्षा लेने वाले बहुत कम हैं, और जो दीक्षा लेते हैं उन्हें हम मुमुक्षु भी कह सकते हैं, और जो शिक्षा लेते हैं उन्हें हम जिज्ञासु कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विद्यार्थी और शिष्य का फर्क, और शिक्षा दीक्षा का फर्क, और जिज्ञासु और मुमुक्षु का फर्क। तो यही मैं आज आपसे शेयर करना चाहती थी कि कैसे ये तीनों चीज़ों के फ़र्क आप समझ पाएँ। शिक्षा, दीक्षा, जिज्ञासु, मुमुक्षु, विद्यार्थी और शिष्य। शिष्य का एक और आप अर्थ ले सकते हैं, मतलब उसी का पर्यायवाची कह सकते हैं, वो है चेला। चेले का अर्थ क्या होता है? हम शब्द कहते हैं ना, ये तो इसका चेला है। चेले का अर्थ है जो गुरु के मार्ग पर जो बताया है, अब वो दिमाग का हिस्सा नहीं है, अब वो चलने लगा है, उस पर चलने लगा है, उस मार्ग पर उसकी गति हो चुकी है, अब उसने चलना शुरू कर दिया। उसकी जो जीवनचर्या है, उसका जो जीवन है, अब उस गतिमान हो चुका है उस रास्ते पर जिस पर गुरु चाहता है या चला रहा है गुरु, उस पर चलने लगा है, इसलिए उसको चेला कहा जाता है। शिष्य का भी अर्थ मैं आपको क्लियर कर दूं। शिष्य का अर्थ है सीखने वाला। शिष्य को हम कहते हैं सीखने वाला, जो सीखने आया है उसे कहा जाता है शिष्य। और विद्यार्थी का अर्थ आपको उससे ही पता चल रहा है, जो इस शब्द है इसी से पता चल रहा है, विद्या को अर्जित करने वाला विद्यार्थी। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं हमारे, जो हम प्रयोग ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका सही अर्थ नहीं पता होने के कारण काफ़ी हम भटकते हैं इधर उधर। तो आप ये देख लें, आप किस मंशा से गुरु के साथ जुड़ रहे हैं। जिस मंशा से आप जुड़ेंगे, उसी तरह का, उसी तल का आपको ज्ञान मिलने वाला है। विद्यार्थी की तरह जुड़ेंगे तो आपको एक शिक्षक की तरह ज्ञान दिया जाएगा। यदि आप एक शिष्य की तरह जुड़ेंगे तो एक गुरु की तरह आपको ज्ञान दिया जाएगा। और अगर आप मुमुक्षु की तरह जुड़ेंगे, नृत्य के भी पार, यानी जो आप विषय लेकर आए हैं उसके भी पार के दर्शन आपको करा दिए जाएंगे। यानी कि आप आए भले ही छोटे से अपने लक्ष्य लेकर, लेकिन दर्शन आपको विराट के हो सकें। तो मैं ये चाहती थी कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हर नृत्य के जो युवा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीखने वाले आए हैं, उनको पता होना चाहिए वो किस अपनी मंशा से इस नृत्य के जगत में एंटर हो रहे हैं। विद्यार्थी बनकर हो रहे हैं, कि शिष्य बनकर हो रहे हैं, या मुमुक्षु की तरह हो रहे हैं।
तो उन्हें पता होना चाहिए अपना लेवल, क्योंकि जिस जिस तल पर आप अंदर आएंगे उसी तल की शिक्षा, दीक्षा, वो सब आपको दी जाएगी। तो आज इतना ही रखते हैं, और भी नए नए शब्दों के अर्थों के साथ अलग अलग एपिसोड्स में मैं आऊँगी, डिफाइन करने के लिए, वर्णन करने के लिए कि ये जो छोटे छोटे शब्द हैं जिन्हें हम अमूमन ज़िंदगी में बड़ा अच्छे से इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़े अच्छे से इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो उनके अर्थ हैं वो बहुत ही विराट हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।